सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। 2 दिन से बहुत से ऑडियो बने और बहुत से ऑडियो एक दूसरे के विरोध में लोगों ने डाले, मैंने भी डाले, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो मैं ऑडियो डालने जा रहा हूं 3 तारीख के बाद, अब मैं कोई ऑडियो नहीं डालूंगा और ना ही 3 के पहले। ये ऑडियो मैं ऐसा डालने जा रहा हूं जो हमारे विचार और हमारी रणनीति को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पारदर्शिता भरा एक आईना दिखाएगा। मैं आपसे बताऊं, लगातार 2 दिन से चल रहा है कि समायोजन होगा या रिजल्ट रिवाइज होगा या मेरिटोरियस का होगा या 6500 पे मेरिट बनेगी। चूंकि आप देख रहे हैं तरह तरह के अफवाह भी फैल रही हैं, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फलाने वकील ने बड़ी अच्छी बहस की। मैं आप सभी से बता दूं, राकेश द्विवेदी साहब से अच्छी बहस किसी ने नहीं की है, वो सब जान रहे हैं। अभी मैं बोल दूं कि अगले डेट में राकेश द्विवेदी नहीं जा रहा है, अच्छों की खटिया उठ जाएंगी, समझ रहे हैं। हमने तरुण अग्रवाल के माध्यम से भी अपने आप को साबित किया था, हम राकेश द्विवेदी के माध्यम से भी अपने आप को साबित कर चुके हैं। मैं आपसे बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये घमंड आ गया है कि हम मेरिट में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये घमंड है कि 6500 पे मेरिट बनेगी तो मेरा हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया पहले हम चले जाएं, फिर बाद में धीरे धीरे आप आते रहिएगा। तो मैं आप सबसे एक सीधी बात कर दूं, बकैतियां लोगों ने बहुत की हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये टीम, मैं वो टीम, मैं 6 टीम, मैं थो टीम, ये बहुत सुना होगा आपने। लेकिन ब्रदर्स टीम तब भी थी, आज भी है, और किस तरह रहेगी 3 तारीख को आपको मैं अब दिखाता हूं। जितनी भी एसएलपीयां, जितनी भी इंटरवेनर गई हुई हैं, जो लोग बोल रहे हैं ना हमने इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन डाली है, आईए डाली, मेरी एक आईए पड़ी है, हम उस पे लेके जा रहे हैं लोगों को, हम इस पे लेके जा रहे हैं, अब परेशान ना होइए। देखिए मैं कैसे आपके इम्प्लीटमेंट को वहां पे खारिज कराता हूं। 50 दिन ओवरऑल नॉमिनेशन के अतिरिक्त जितनी भी इंटरवेनर पड़ी है वहां पे, उनको एज ए पार्टी कंसीडर नहीं होने दूंगा। ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि अगर समायोजन हो भी तो आपको मिले बाबा जी का घंटा। पहले तो मुझे लगता था कि दुश्मन मेरे जो है वो सिलेक्टेड वाले हैं, लेकिन दुश्मन तो वो क्या है, वो तो अपना कर्म जो है वो निभा रहे हैं। वो दुश्मन है तो दुश्मन की तरह है, लेकिन हरामखोरी का आप आलम देखिए। 23,733 की रिट पे ऑर्डर है। ये लोग नालायकों की तरह हाईकोर्ट में भी थे, डबल बेंच में भी थे, लेकिन जब मलाई खाने की बात आई तो सबसे पहले हम लेंगे। साहब क्यों लोगे भाई, क्यों लोगे? जब समायोजन हो रहा है तो ऐसा कौन सा जाति वर्ग है जो छूट रहा है, मुझे बताइए। आप बताइए, ऐसा कौन सा जाति वर्ग है जो छूट रहा है? ऐसा कौन मेरा भाई है जो छूट रहा है? क्या अच्छा लगता है क्या? अरे बड़े मतलब यार, आप लोग तो स्वार्थी किस्म के इंसान निकले कि लड़ाई साथ लड़ेंगे, लेकिन खाने की बारी आएगी तो हम खाएंगे। लो मेरिट के लड़कों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, और उनकी लड़ाई को, उनकी बातों को मैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मजबूती से रखूंगा। मैं ये जानता हूं कि मैं कोई न्यायमूर्ति नहीं हूं कि मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, कि मैं आपका करा ही दूंगा। लेकिन हाँ, ब्रदर्स ग्रुप का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, 50 दिन ओवरऑल पे नॉर्मलाइजेशन। जो लोग अपने आप को मेरिटोरियस कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को मेरिट वाला बता रहे हैं, तो मैं आपसे बता दूं भाई साहब, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 48-47 नंबर कम हुए हैं, और जो 50 दिन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट रिवाइज होगा तो सबके नंबर बदलेंगे, और जिनको लग रहा है नंबर नहीं बदलेंगे तो 3 तारीख को राकेश द्विवेदी सर इसी पे बहस करेंगे कि नंबर बदलना चाहिए। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे प्रत्यक्ष रूप से चीजें नहीं लिखी है तो जज उसको डायरेक्ट करके लिखें, डायरेक्शन दें, उसमें एक टैग लगाएं कि हाँ ओवरऑल पे नॉमिनेशन होना चाहिए। जिन्होंने भी हियरिंग सुनी है उनको पता है कि ओवरऑल पे नॉमिनेशन की ही बात हो रही है। और अगर समायोजन नहीं होता है तो हम चाहेंगे कि ओवरऑल पे ही नॉमिनेशन हो, जिससे लीगल रिजल्ट बने, योग्यता के आधार जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाए। अगर
समायोजन नहीं हो पाता है किसी स्थिति में, तो उस स्थिति में रिजल्ट रिवाइज हो तो कम से कम आगे की लड़ाई तो बची रहेगी। ठीक है, तब हम धीरे धीरे चले जाएंगे। हम मान लेंगे ठीक है भाई, हमारा मेधावी सूची में नाम नहीं है, चयन सूची में नाम नहीं है, ठीक है, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन यहीं पे आप सेटलमेंट करके अगर केस खत्म करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा पहला वार 3 तारीख को सिर्फ आपके ऊपर होगा। जिस नंबर पे आप बोल रहे हैं कि आप मेरिटोरियस हैं, जिस नंबर पे आप बोलते हैं कि 6500 की मेरिट बनेगी, वो नंबर ही मैं बोगस साबित कर दूंगा। ऑफिशियस नंबर है ये मैं पहले प्रूफ करूंगा। और जब ओवरऑल नॉमिनेशन होगा तो जो नंबर का जो अंतर है ना, 40 नंबर, 48 नंबर, 32 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर, ये नहीं रह जाएगा। अंतर रहेगा 25, जो 5 नंबर, 4 नंबर ऐसे रहेगा। फिर देखते हैं भाई साहब कौन लो वेट वाला बचता है, कौन मेरिटोरियस बनता है। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरे ग्रुप की लड़ाई है। जितने लोग अभी अपने आप को मेरिटोरियस बोल रहे हैं, रिजल्ट ओवरऑल पे नॉर्मलाइज होने दो, देखते हैं भाई साहब कौन मेरिटोरियस रहता है। और उसी चीज का इनको भय सताया जा रहा है, इसलिए ओवरऑल पे नॉमिनेशन पे ये लोग टिकना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि ये डीजी विश्वकर्मा बता चुके हैं, कितने भी एक्सपर्ट रहे हैं, सबने बताया है कि जब ओवरऑल पे नॉमिनेशन होगा कि नंबर नहीं रहेंगे, और जब ये नंबर नहीं रहेंगे तो मेरिट का आधार कैसे हो सकता है भाई साहब? कौन से नंबर, किस नंबर पे आप मेरिटोरियस हैं, किस नंबर पे आप 6500 की बात कर रहे हैं? अच्छा देखिए तो कितने लोग काबिल हैं कि काबिलियत का आधार देखिए, बस थोड़ा सा बोलना क्या आ जाता है, 449 बाहर होंगे और हमको ले लिया जाएगा, मतलब वो बाहर भी होंगे और इनको ले भी लिया जाएगा। हद है यार। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे साथ के ग्रुप के जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लो मेरिट वाले लोग हैं, मैं आपकी बात रखाऊंगा, ये कंफर्म है। सबसे पहले समायोजन हो। अगर भर्ती बोर्ड उन लड़कों को नहीं निकालता है तो हम 50 दिन ओवरऑल नॉमिनेशन पे ही बात रखेंगे। हम अपनी तरफ से पहले किसी भी तरह के समायोजन की बात पहले अपनी तरफ से नहीं रखेंगे। मैं सबसे पहले सब टीमों को ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ब्रदर्स ग्रुप अपने तरफ से एक ही स्टैंड पे आज भी है, 50 दिन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पर। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई मंशा नहीं है। लोग बदनाम करने के लिए बहुत कर रहे हो, मुझे नहीं पता। और राकेश सर का इंपॉर्टेंस क्या है वो 3 तारीख को दिखा दूंगा फिर से। मैं मान सकता हूं कि मेरी बात करने का तरीका, लहजा जो है वो थोड़ा अक्खड़ टाइप का है, लेकिन मैं सीधी बात करता हूं, स्पष्ट बात करता हूं। राकेश सर कितना इंपॉर्टेंट मैं 3 को दिखा दूंगा। पहला प्रहार मेरा यही है कि रिजल्ट रिवाइज हो 50 दिन ओवरऑल नॉमिनेशन पे। लेकिन अगर बोर्ड उनको नहीं निकालता है तो हम कहेंगे कि हमारे सारे लड़के जो भी रिस्पॉन्डेंट उनको लिया जाए। अगर उनकी बात नहीं बनती है तो रिजल्ट रिवाइज किया जाए। रिजल्ट रिवाइज होगा, सबके नंबर बदलेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। आगे की जो लड़ाई है फिर हम अपना सीढ़ीबद्ध लड़ लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो 3 तारीख को उतना छीछा लेदर मत कर दीजिएगा कि हम तो डूबे ही डूबे, आप भी डूब जाएं। ठीक है? और कहीं लड़ाई को इतना भी ईगो में मत लगाइए कि सिलेक्टेड से पहले आपसे निपटना पड़ जाए। जिस मेरिट पे आप इतरा रहे हैं, 50 दिन नॉमिनेशन की पहली बहस हमारी होगी, दूसरा वार आपके इसी नंबर पे होगा कि नंबर पे कोई भी मेरिट नहीं बन सकती, क्योंकि ये नंबर सब बदलेंगे। और आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आप ओबीसी के कैंडिडेट को गुमराह कर रहे हैं कि 227 के ऊपर आप मेरिटोरियस हैं। आप मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, मेरा कोई भाई जी भी हो, मुझे ओबीसी के भी लोग फंड देते हैं, जनरल के भी देते हैं, सब लोग देते हैं, एससी भी देते हैं काफी लोग। मैं कोई मतभेद नहीं कर रहा हूं किसी में, लेकिन एक आईना आपको दिखा दूं, इस नंबर पे कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग सोच रहे हैं रिजल्ट रिवाइज होगा, ये कंफर्म है। नंबर बदलेंगे, ये भी कंफर्म है। तब जनरल और ओबीसी की जो मेरिट होगी वो उसी तरह होगी जैसे हर एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर के अंतर पे होती है। ये 25 और 27 नंबर का अंतर नहीं रहेगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग अलग अलग आईए लेके गए हैं ना, अलग अलग बेस बना के, तो उनकी आईए पे कोई ऑर्डर तो है नहीं कि आप हाई कोर्ट के वाया गए हैं कोई ऑर्डर लेके। मिस मोना वाला हाल ना हो जाए आपका, और वही कराऊंगा। जितने लोग आईए लेके गए हैं 23,733 के अतिरिक्त ऑर्डर पे 50 दिन ओवरऑल नॉमिनेशन के अतिरिक्त, सबसे पहले उनकी आईए पे प्रहार होगा।
कि वो एज ए पार्टी कंसीडर नहीं हो सकते। अगर वो इम्प्लीटमेंट के थ्रू आए होते तो वो एज ए पार्टी कंसीडर होते हैं। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि लड़ाई पिटिशनर से है, बोर्ड से है, लेकिन उनसे तो निपट भी लूंगा, उनसे निपट भी लिया हूं। लेकिन अब 3 तारीख के लिए सामूहिक लड़ाई होगी। कुछ ऐसे लोग जो अपने भेष में ही दुश्मन बने हुए बैठे हैं, उनसे लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। तो आपके पैर ठंडे होने शुरू हो जाने चाहिए कि 3 को भी यही करके दिखाएंगे। सारी गोटियां मैंने सेट बैठा दी हैं, सारी गोटियां मेरी सेट है, ठीक है। अगर समायोजन नहीं तो 50 दिन ओवरऑल नॉमिनेशन होना चाहिए, फिर देखते हैं कौन मेरिटोरियस है कौन क्या है। धन्यवाद।